नमस्ते। गर्भ स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के 22वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो आत्मा के नए शरीर में प्रवेश के बारे में सिखाता है। यह शिक्षा गर्भवती माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें परिवर्तन को स्वीकार करने और नवजीवन का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, क्या आत्मा का जन्म और मृत्यु होती है? इस पर भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सुनो, आत्मा अजर अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और झरझर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। भगवत गीता का अध्याय 2 का 22वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता पर जोर देते हैं। वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि आत्मा का ना तो कोई जन्म होता है और ना ही कोई मृत्यु। आत्मा शाश्वत है और यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है। इस सत्य को समझकर तुम्हें इस नश्वर शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होना चाहिए। आत्मा का यह स्वभाव हमें यह सिखाता है कि हमें शरीर के नाश होने पर शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा अविनाशी और अमर है। इस श्लोक का संदेश एक तितली के रूपांतरण की कहानी से समझते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर बगीचे में एक छोटी सी कैटरपिलर रहती थी। वह दिन भर पत्तियां खाती और धीरे धीरे बड़ी होती जाती। एक दिन उसने अपने आप को एक कोकून में बंद कर लिया। लोग सोचने लगे कि अब वह कैटरपिलर कभी बाहर नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय बाद कोकून से एक सुंदर तितली निकली। कैटरपिलर ने अपना पुराना रूप त्याग कर एक नया जीवन प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवर्तन स्वाभाविक है और यह जीवन का हिस्सा है। आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। जैसे कैटरपिलर ने तितली बनकर एक नया जीवन प्राप्त किया, वैसे ही आत्मा भी नए शरीर में प्रवेश करके एक नया जीवन जीती है। एक और कहानी बताती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा हर दिन अपने पुराने कपड़ों को साफ करती और जब वे बहुत पुराने हो जाते तो उन्हें त्याग कर नए कपड़े पहनती। उसकी यह आदत गांव के लोगों के बीच एक मिसाल बन गई थी। एक दिन सुमित्रा की पोती ने उससे पूछा, दादी, आप पुराने कपड़ों को क्यों त्याग देती हैं और नए कपड़े पहनती हैं? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पुराने कपड़े जब बहुत जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो वे हमें आराम नहीं देते। नए कपड़े पहनने से हमें ताजगी और आराम मिलता है। इसी तरह हमारी आत्मा भी जब पुराना शरीर छोड़ देती है और नया शरीर धारण करती है, तो वह और अधिक शांति और आराम का अनुभव करती है। यह श्लोक गर्भवती माताओं को यह समझने में मदद करता है कि जीवन में शारीरिक परिवर्तन स्वाभाविक है। गर्भावस्था के दौरान आपका शरीर निरंतर बदलता रहता है। यह बदलाव नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। आप इन बदलावों को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करें। गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण रखने से तनाव और चिंता कम होती है, जिससे माताओं को और उनके बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलता है। आत्मा की अजर अमरता और स्थिरता का बोध करने से मानसिक शांति मिलती है। यह शांति गर्भवती महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम एक छोटा सा ध्यान सत्र करेंगे। आराम से बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। ध्यान दें कि आप अपने शरीर और मन के परिवर्तनों को स्वीकार कर रही हैं और आत्मा की स्थिरता का अनुभव कर रही हैं। अब आप मन में दोहराइए, मैं अपने शरीर और मन के परिवर्तनों को स्वीकार करती हूँ।
मेरी आत्मा शांति और स्थिरता का अनुभव करती है। मैं नए जीवन का स्वागत करती हूँ। 10 मिनट तक यह ध्यान करें और मन को शांत रखें। आज हमने इस श्लोक के माध्यम से सीखा कि आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। गर्भवती महिलाएं अपने बच्चे के आने की तैयारी करते हुए अपने जीवन में नई शुरुआत का स्वागत कर सकती हैं। इस सोच को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे यह आपकी गर्भ अवस्था को अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना देती है। ये आपके जीवन में हो रहे बदलावों को सहजता से स्वीकारने और इस सुंदर यात्रा का आनंद लेने की प्रेरणा देती है। कल हम एक और महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहें और गर्भ स्कूल के साथ इस सुंदर यात्रा का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी सोच और अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपके सवालों और सुझावों का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।